हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ उदाहरण। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ उदाहरण पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, पहला वाक्य क्या लिखा गया है। वह कार्यालय जा रहा था। ठीक है, तो वह कार्यालय जा रहा था। तो सबसे पहले आपके जानना है कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में आप देखेंगे था है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह वाज व वर होती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। वाज और क्या होती है, वर होती है, WERE। ठीक है, इतनी बात आपको क्या रखना है, याद रखना। ठीक है, वाज व वर होती है। समझ में आ रही बात ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से पहला वाक्य लिखा गया दोस्तों, वह कार्यालय जा रहा था। इसको कैसे कन्वर्ट करिएगा, ठीक है, बताते हैं। ठीक, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENC, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, सूत्र क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सूत्र में पहले कर्ता लिखेंगे आप, फिर सहायक क्रिया वाज या वर। सहायक क्रिया के बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, कर्ता धन सहायक क्रिया धन मुख्य क्रिया। क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। ठीक, मुख्य क्रिया। धन ING, धन का लिखेंगे, कर्म लिखेंगे। ठीक है, धन क्या होता है, अन्य बातें, धन अन्य बातें। ठीक, तो ध्यान से आपको देखना है, सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, एक बाद सहायक क्रिया वाजवर होती है। ठीक है, इसके बाद मुख्य क्रिया और ING जोड़ेंगे, कर्म अन्य बातें। ये क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, वह कार्यालय जा रहा था। ठीक है, वह कार्यालय जा रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करते क्या है, आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, कर्ता लिखना है। तो कर्ता क्या है दोस्तों, कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आता है उसी को आप कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो कौन कार्यालय जा रहा था, वह। तो सबसे पहले वह का अंग्रेजी ही लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या है, यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, वाज लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या लगेगा, वाज, WAS, वाज। इसके बाद जाना। ठीक है, गो माने जाना होता है, लेकिन IN जोड़ेंगे, गोइंग हो जाएगा। और कार्यालय का जो अंग्रेजी होती है दोस्तों, वह ऑफिस होती है ना, गोइंग टू ऑफिस, OFFIC। ठीक है, गोइंग टू ऑफिस, OFFIC, ऑफिस, फुल स्टॉप। ठीक है, आते हैं दूसर का नंबर। ठीक, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। ठीक, तो मैं अपना पाठ याद कर रहा था दोस्तों। इस वाक्य में आपको सबसे पहले कर्ता ढूंढना है, कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आता है वह कर्ता होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। इसके बाद वाज लिखेंगे, सहायक क्रिया क्या होगा, वाज, आई वाज। ठीक, इसके बाद दोस्तों याद करना, तो पाठ याद करना, इसकी जो अंग्रेजी होती है, पाठ याद करना की अंग्रेजी होती है लर्न। लर्न माने याद करना, LEARN, लर्न। लेकिन ING जोड़ेंगे तो लर्निंग होगा, क्या होगा, लर्निंग। ठीक, अपना पाठ है, तो अपना के लिए जो अंग्रेजी होती है वह आई के लिए माई होती है। ठीक है, माई लेसन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई लेसन। आई होप की बात आपके समझ में आ गई, फुल स्टॉप। ठीक है, तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते उदाहरण नंबर तीसरा, हम नदी में नहा रहे थे। ठीक है, हम नदी में नहा रहे थे। इस वाक्य में कर्ता क्या नहीं आपके समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा कौन का प्रश्न करेंगे, कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आएगा उसी को हम कर्ता कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हम, तो हम का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी माने हम होता है। क्या होता है दोस्तों, वी माने हम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी। इसके बाद सहायक क्रिया क्या होगा, वर, WERE, वर। ठीक है, वी वर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेथ माने क्या होता है, नहाना। ठीक है, लेकिन ING जोड़ेंगे तो क्या होगा, बेथिंग, FBATHING, बेथिंग। ठीक, और नदी में तो इन द रिवर। क्या लिखेंगे दोस्तों, नदी में है तो नदी में का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इन द रिवर। वी वर बेथिंग इन द रिवर, RIVER, इन द रिवर, फुल स्टॉप। ठीक है, हम नदी में नहा रहे थे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा बताते हैं आपको। ठीक है,
वी वर बेथिंग इन द रिवर। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब उदाहरण नंबर 4 बताते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 क्या है, तुम हंस रहे थे, ठीक। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, सबसे पहले तुम हंस रहे थे, तो सबसे पहले इसमें कर्ता ढूंढेंगे दोस्तों। कर्ता क्या है, क्या यू माने तुम होता है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ से, यू, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया वर लिखेंगे, WER वर, सहायक क्रिया यू वर हो गया। अब दोस्तों इसके बाद क्या लिखेंगे, हंसना का अंग्रेजी, ठीक है। तो यू वर लाफिंग, LAUGHING लाफिंग, ठीक है ना, हंसना का। तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तुम हंस रहे थे, इसका अंग्रेजी बनेगा यू वर लाफिंग, ठीक। अब आते हैं इस वाले पे, 5वां पर, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। अब देखिए नहीं आ गया सब, तो यहाँ से क्या, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, इसमें नाट आ गया, मतलब नहीं आ गया, तो इसका बस क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद नाट लगा देंगे। ये तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब इसके बाद बस सहायक क्रिया के बाद आप नाट लगा देंगे, ठीक। आकाश में नहीं उड़ रही थी, ठीक है। इसका बनेगा चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया है, तो द बर्ड्स लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया वर हो जाएगी। इसके बाद तुरंत नाट का प्रयोग करेंगे, नहीं है ना, सहायक क्रिया के बाद नाट का प्रयोग करेंगे। नाट फ्लाइंग, उड़ना क्या होता है, फ्लाई में उड़ना, लेकिन ING जोड़ेंगे, फ्लाई होगा आकाश में, तो इन द स्काई, ठीक है। तो इसका बनेगा द बर्ड्स वर नॉट फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।